सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब भी कोई जजमेंट पास करता है तो वो इंडिया के सारे हाई कोर्ट्स एंड सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए वो एक अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट होता है, ये तो हमें पता है। इन द सेम मैनर जब हाई कोर्ट भी कोई ऑर्डर पास करता है तो वो उसी स्टेट के जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल है सबके लिए वो भी अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट होता है। लेकिन सर अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट और एक होता है कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। सर इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो आइए समझते हैं। मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जजमेंट आई है जो कि 3 जजेस के बेंच ने बैठ के दी है। अब वो जो 3 जजेस के बेंच ने बैठ के जो जजमेंट दी है वही सेम जजमेंट सिमिलर केस दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में एक सिंगल जज के बेंच के पास आता है। उस केस के अंदर हम बोलेंगे कि वो सिंगल जज को वो 3 जजेस वाली जो जजमेंट थी पहले वाली वो माननी ही पड़ेगी। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि वो जो 3 जजेस ने जजमेंट दी थी, नए 3 जजेस के बाद भी सिमिलर केस आता है कुछ सालों के बाद, तो ये वाले जो नए 3 जजेस हैं ये उन पुराने वाले 3 जजेस की जजमेंट मानने के लिए बाध्य तो हैं क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, लेकिन सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस वो उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की जजमेंट का सिमिलर केस सुप्रीम कोर्ट के एक जज के पास आता है तो वो उसके लिए एब्सोल्यूट अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट है। वहीं अगर वो 3 जजेस के पास ही आता है या 5 जजेस के पास आता है तो वो उस केस के अंदर कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा, एक बार लिख लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो इस तरीके की कंफ्यूजन और किस किस टॉपिक में डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स के मैं और कौन कौन सी रील बना के आपकी हेल्प कर सकता हूं।